हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जो आज का हमारा सेशन है वो स्ट्रेटेजी सेशन रहने वाला है कि एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क को लास्ट के 10 दिन में आपने अपने क्या क्या करना है। ठीक है ना। तो वो सारा कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्लस सिविल स्टैप हिमाचल आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया है यूट्यूब पे ही, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि इन 10 दिनों में हमने करना क्या क्या है। ठीक है। अगर मैं लास्ट 10 डेज की बात करूं तो पहली बात तो ये चीज कोई नई चीज पढ़ने के लिए नहीं होते हैं। अगर आप लास्ट के 10 या 15 दिन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी आपने नया कंपोनेंट शुरू नहीं करना है उसमें। ठीक है ना। ये टाइम होता है अपने आप को पॉलिश करने का। कि जैसे मान लो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, आपने इकोनॉमी पढ़ी है, आपने मैथ पढ़ा है, आपने वर्ड प्रोसेसिंग को पढ़ा है, एचपीजी के पढ़ी है, तो उसको रिवाइज करो, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो। ठीक है। पॉलिश करो अपने आप को इंस्टेड ऑफ कि आप कोई नई चीज सीख रहे हो। है ना। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, दैट इज करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर तो डेली का रूटीन आपका होना चाहिए कि डेली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो। है ना। तो अब जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिन को आपने करना क्या क्या है। अब देखो, रात के 8 बजे आपको ये वीडियो मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दिन भी खत्म ही है। तो अगर मैं पेपर वाला दिन भी छोड़ दूं और आज का दिन भी छोड़ दूं तो 8 दिन नहीं बचते हमारे पास। ठीक है ना। तो इन 8 डेज में आपने क्या करना है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं आप अपने, ठीक है, आज से 1 महीने पहले भी मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आई होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा। अगर उसी हिसाब से आप चले हो तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपका सिलेबस जो है वो एक बार कवर भी हो गया होगा और आपने रिवीजन भी करी होगी। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपके नोट्स बने हैं उसको एक बार ना क्विकली रिवाइज कर लो। ठीक है, फटाफट अगले 2 से 3 दिन में सारे नोट्स को एक बार रिवाइज करो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टारगेट होना चाहिए वो यही है कि अगले जो 5 दिन होंगे, अगर मैं 2-3 दिन को छोड़ दूं जिसमें आप रिवीजन कर रहे हो, अगले 5 दिनों में डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं आपने। डेली 2 मॉक टेस्ट। अब डेली 2 मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने 400 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए देखो टाइम कितना लगेगा, 4 आवर। ठीक है। और 2 आवर्स आपको इसमें भी लग जाएंगे कि जो आपके गलत हुए हैं वो आपने मार्क भी करने हैं। जैसे मान लो आपने 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, आपके 120 ठीक हो गए या 130 या 140 आपके ठीक होते हैं, तो जो ठीक हो चुके हैं, जो आपने करेक्ट करे हैं, उनको छोड़ दो। जो इनकरेक्ट हैं या फिर जो आपने स्किप करे हैं, वो क्यों स्किप हुए हैं, कहां आपकी वीकनेसेस हैं, किस पे आपको काम करना है, वो चीज आपको वो बताएंगे और उसको आपने अच्छे से एनालाइज करना है। अगर आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है। तो डेली अगर आप 2 मॉक टेस्ट देते हो तो अगले 5 दिन में आप 10 टेस्ट दोगे। ठीक है, 10 टेस्ट आपके हो जाएंगे। और 10 टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने 2000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करे। ठीक है ना, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एमसीक्यू। अगर आप 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर, सॉरी 2000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो एग्जाम से 10 दिन पहले, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो आपकी टेम्पररी ब्रेन में हम कह सकते हैं कि रहेंगे रहेंगे। है ना। तो टेम्पररी मेमोरी के रूप में आपके दिमाग में ये स्टोर रहेंगे। तो आप इजीली एग्जाम में अगर मान लो उस जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको देख सकते हो कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से करा हुआ है। ठीक है। एक चीज तो होगी ये वाली कि दिन के 6 घंटे आपके सिर्फ मॉक टेस्ट में होने चाहिए। और मैं एक चीज और बताऊं, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो उसमें आपको थकावट बहुत कम होएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रेस में आ जाओगे या फिर आपको कोई फटीक होगा, थकावट हो जाएगी कि हमने बहुत पढ़ लिया। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना तो देखना 2 घंटे का पता भी नहीं चलेगा, तो क्योंकि 200 क्वेश्चन आपके आगे हैं, 2 आवर्स ऐसे निकल जाएंगे। 2 घंटे का टेस्ट दो, 15 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा और लगाओ, जो गलत किए हैं उनको आप एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से कि ये कैसे क्वेश्चन है। ठीक है। फिर एक टेस्ट दिया, 15 मिनट ब्रेक, फिर उसको एनालाइज करो, इस तरीके से आप चलो। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो हमने कर लिया, चलो ठीक है। अब इसके अलावा आपने क्या करना है, देखो हम आपके लिए YouTube के ऊपर ना एक लाइव सेशन लेके आने वाले हैं। ठीक है। और लाइव सेशन का टाइम भी हमने 7 PM रखा है। अब ये 7 PM रखने का रीजन देखो कि देखो आप पूरा दिन 2 मॉक टेस्ट दोगे, 6 घंटे अपने इन्वेस्ट करोगे। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सुबह 10 बजे से शुरू हो जाओ ताकि 5 बजे तक आप फ्री हो जाओ, 1-2 घंटा ब्रेक लो और 7 बजे हमारा लाइव यूट्यूब सेशन जरूर देखो जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक है। अब आपके एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक। तो अगर हमारा सेशन जो है अगर वो 2 घंटे का भी रहा, ठीक है, 2 घंटे का भी अगर हमने सेशन लिया आपका, जो हमने सोचा हुआ है कि मिनिमम 2 आवर्स का रहेगा, मैक्सिमम हम आपका सेशन 2.5 से 3 घंटे का भी करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक। तो उसमें हम 2 घंटे के सेशन में
ऑलमोस्ट हर एक सेशन में 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो 100 एमसीक्यू अगर आप देखोगे तो 6 दिन में 600 एमसीक्यू ये होंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वो जो एमसीक्यूज होंगे वो बिल्कुल फिल्टर होंगे, फिल्टर इन द सेंस कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपका प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स हैं और जो इन फ्यूचर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो टोटल मतलब इस वीक आपने नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपने 2600 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। और अगर इतना करके आप पेपर देने जाते हो तो आराम से देखो, एक तो टेंशन बिल्कुल फ्री रहोगे कि टाइम की कोई कमी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि 120 मिनट 200 क्वेश्चन है तो टाइम का तो बिल्कुल आपको इश्यू नहीं होगा। प्लस आप इतना पढ़ चुके होंगे, क्योंकि 2600 अगर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब 2600 नई चीजें आपने देखी हैं, ठीक है ना, चाहे वो फैक्ट ही है। 2600 आपने फैक्ट्स देखे हैं तो उनमें से ही पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा शेड्यूल यूट्यूब के ऊपर, जो लाइव क्लासेस होंगी शाम को 7 बजे, ठीक है। तो 11 सितंबर सैटरडे से हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की होगी, दैट इज हिमाचल प्रदेश जीके। और हिमाचल प्रदेश जीके के आपको कृति मैम करवाएंगे एमसीक्यूज, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि 100+ एमसीक्यू हम आपको डिस्कस करवाएं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद मंडे को आपकी क्लास होने वाली है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी की। अब ये जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी का कंपोनेंट है ये लेंगे भूपिंदर सर, ठीक है। आप इनसे पढ़े भी होंगे, अगर आपने हमारा पेड बैच ज्वाइन किया था तो उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी भूपिंदर सर ने करवाई थी। और ये भी आपको 100+ एमसीक्यू डिस्कस करवाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी की, 50 इकोनॉमी के, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा मेरा वाला लेक्चर, जो मेरा नाम ही है संदीप। इसमें मैं आपको मैथ के क्वेश्चन करवाऊंगा प्लस वर्ड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के ये मान के चलो कि 60 to 70 एमसीक्यू रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड, और मैथ के भी 30 to 35 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्सप्लेनेशन में। लेकिन मैथ के क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन होती है प्रॉपर, तो मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट 15 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को आपकी रीजनिंग एबिलिटी की क्लास होगी। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर हम बात करें तो इसमें आपको तन्वी मैम करवाएंगे रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। प्लस उसके बाद थर्सडे को 16 को पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास होगी। ये क्लास आपकी रोहित सर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, तो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू करवाने में रोहित सर की स्पेशलाइजेशन है। हमने देखा है हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, वो यही कहते हैं कि रोहित सर जो एमसीक्यू करवाते हैं वही पेपर में सीधा सीधा आ जाते हैं। तो पॉलिटी और हिस्ट्री के एमसीक्यू वो करवाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास फ्राइडे को क्लास होगी जनरल साइंस की, प्रहलाद सर क्लास लेंगे। ये आपको जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो 17 तक आपने क्लासेस लगानी है, डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और उसके बाद 18 को तो आपका एग्जाम है, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये जो 6 दिन है ना, आपने मंडे से शुरू करना है, ठीक है। स्टार्ट आपने कहां से करना है, मंडे से, या फिर आप संडे से शुरू कर सकते हो मॉक टेस्ट देना। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 5 दिन में 2-2 मॉक टेस्ट दो, 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके। फ्राइडे को आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा रिलैक्स रहना है। फ्राइडे को सिर्फ आप एक क्लास देख लीजिए 2 घंटे की, दैट्स इनफ, ठीक है। और अच्छे तरीके से फ्री माइंड होके आपने एग्जाम देने जाना है। तो एग्जाम से एक दिन पहले भी मैं यूट्यूब पे आपका एक सेशन लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है एग्जाम से पहले, ताकि आप बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ अपना पेपर दे पाओ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर किसी के पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो ये टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं आपको, 10 मॉक टेस्ट है इसमें, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो मैंने आपको कहा था। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वहां से आप इसको अवेल कर सकते हो। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे बिल्कुल, और एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट है। ऑलरेडी 200+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन करी है, एंड दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद दैट, ठीक है। तो आप ये टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। बाकी अगर आपका कोई दोस्त है जो सेक्रेटेरिएट की तैयारी कर रहा है, तो उनको भी इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि ये जो इनिशिएटिव है ये आपके लिए है दोस्तों, जिसमें हम 600+ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 6 डेज में। तो पहले आप 2 दिन रिवाइज करिए, जैसे कि अगर आज की बात करें तो आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, ठीक है ना। तो आपके पास कल का समय है, आप एक बार पूरा जैसे आपके पास
फ्राइडे है तो आप ऐसा करिए एचपी जीके को रिवाइज कर लीजिए, ताकि सैटरडे को जब आपकी क्लास हो, ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर भी कर पाए और आपको जो नए कंसेप्ट भी होंगे वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। शाम को 7 बजे क्लास रखने का मोटिव ही यही होता है बेसिकली। तो बेसिक जरूर पढ़े आप साथ साथ, ठीक है। तो कंपोनेंट वाइज चलना आपने। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, लाइव क्लास होगी, आप कमेंट करोगे, आपका वहीं पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, बाकी अब हम मिलेंगे सेशंस में। थैंक यू वेरी मच।